पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, पंडित जी के अंत्योदय के विचार को आगे बढ़ा रही सरकार। यूके एसएससी पेपर केस मामले में एक्शन। हरिद्वार के एग्जाम सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड। सीएम धामी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। नकल प्रकरण की गंभीरता पर सख्त हुई सरकार। एसपी ग्रामीण जया बलूनी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी करेगी पूरे प्रदेश में जांच। 1 माह में एसआईटी देगी रिपोर्ट, तब तक परीक्षा परिणाम में रहेगी रोक। ग्वालदम कड़प्रयाग एनएच पर खनन सामग्री लदे वाहन से टक्कर में बाइक सवार की मौत। ग्रामीणों ने स्टोन क्रशर संचालक पर लगाए लापरवाही का आरोप। बोले, स्टोन क्रशर प्रबंधन की लापरवाही से आए दिन मंडराता है हादसों का खतरा। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा फैसला। एसआईटी करेगी पेपर लीक मामले की जांच। तो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में जांच होगी। एसपी ग्रामीण जया बलूनी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है, जो कि जांच करेगी। जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो 1 माह में एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जांच होगी और जांच के बाद जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद ही परीक्षा परिणाम पर विचार किया जाएगा। तो बता दें कि जब तक जांच चल रही है तब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। तो पेपर लीक मामले में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एसआईटी अब पेपर लीक मामले की जांच करेगी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में जांच होगी। तो एसपी ग्रामीण जया बलूनी की अध्यक्षता में एसआईटी जांच करेगी। जांच पूरी होने तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। तो 1 माह में एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी विनय जुड़ गए। विनय, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नकल माफिया हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक बार फिर पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया। इसको लेकर सरकार ने एसआईटी गठित की है और अब एसआईटी इस पूरे ही मामले की जांच करेगी। क्या देख अपडेट? जी बिल्कुल उधर देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी की अगर बात की जाए तो पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार ने जो है इस दौरान यहाँ पर बड़ा फैसला जिस तरीके से लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए तो सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जो है एक जो एसआईटी है वो यहाँ पर बनाने की जो घोषणा है वो कर दी है। साथ ही साथ एसआईटी को 1 महीने के अंदर अपनी जो जांच है उसको पूरी करने के बाद में जो है शासन को रिपोर्ट जो है इस दौरान सौंपनी होगी और जांच पूरी होने तक जो परीक्षा परिणाम है वो इस दौरान यहाँ पर घोषित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर उदय की जिस तरीके से नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में बना है, ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से बड़ा मामला भी सामने निकल कर आया है, तो ऐसे में सरकार ने साफ तौर पर जो है कार्रवाई के जो दिशा निर्देश है वो इस दौरान यहाँ पर दिए हैं। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो युवा हैं, युवाओं के साथ किसी भी तरीके का जो धोखा है वो इस दौरान ना हो, इसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई है वो इस दौरान यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सरकार ने लोगों से अपील भी जो है इस दौरान यहाँ पर की है कि अगर ऐसे किसी भी मामले की जानकारी किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वह सरकार और शासन और पुलिस से जो है इसकी जानकारी भी जो है यहाँ पर साझा कर सकते हैं। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो पेपर लीक मामले में लगातार सरकार जांच की बात कर रही है और एसआईटी भी गठित की गई। आपसे जानना चाहेंगे अब तक इस पूरे मामले में कितने लोग पकड़ाए हैं, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें उदय कि जिस तरीके से जो पेपर लीक मामला उत्तराखंड में दिनों देखने को मिला है और बड़ा मामला जो है इस दौरान यहाँ पर ये चल रहा है, तो पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस ने इस मामले की जांच जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। साथ ही जो खालिद नाम के व्यक्ति को जो है
इस दौरान यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे यहाँ पर बात की जाए तो हरिद्वार से इसको गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस ने खालिद की जो बहन है सादिया, उसको भी जो है इस दौरान गिरफ्तार किया है। और जांच में सामने आए जो पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर जो जिस तरीके से पेपर चल रहा था, तो हरिद्वार से जो है इस दौरान ये पेपर जो है यहाँ पर लीक हुआ था, जिसके चलते जो है यहाँ पर खालिद भी एग्जाम देने के लिए पहुंचा था। तो ऐसे में पुलिस ने जिस तरीके से इसको लेकर के यहाँ पर जांच की, तो ऐसे में जो है खालिद और उसकी बहन को अभी फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे भी जो है अभी कार्रवाई जो है वो इस दौरान यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो अब इस पूरे मामले में प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि विनय अक्सर देखते हैं कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसे बच्चे जो कि सालों साल तैयारी कर रहे होते हैं सिर्फ इस इंतज़ार में कि कब भर्तियाँ निकलेगी और कब वो इनमें अपना सहभागिता निभा पाएंगे, कब परीक्षा देंगे, इसके बाद नतीजों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में निराशा आ जाती है, अभ्यर्थियों का भी समय खराब होता है, प्रशासन का भी समय खराब होता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उदय, ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से जो युवा यहाँ पर नौकरी को लेकर के जिस तरीके से तैयारी करते हैं, पेपर देने के लिए जो है उनकी जो तैयारी जिस तरीके से रहती है, तो ऐसे में जो है उनका मनोबल जो है वो भी यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो बेरोजगार युवा है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ में इस दौरान जब एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं और साथ में इस तरीके की कोई दिक्कत उनके सामने आती है, कोई जो यहाँ पर बात की जाए तो कोई मामला इस तरीके का आता है, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशासन की जो तैयारी है उस पर भी जो है इसका साफ तौर पर असर देखा जाता है। साथ ही साथ जो युवा है, युवाओं के साथ भी जो है इस दौरान यहाँ पर खिलवाड़ देखने को मिलता है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से इस दौरान यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। नकल विरोधी कानून जिस तरीके से इस दौरान उत्तराखंड में बनाया गया है, उसके चलते अभी तक की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर की गई है सरकार द्वारा। और ऐसे में देखा जा सकता है जो धरपकड़ है, जो नकल विरोधी कानून के चलते भी जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, ऐसे में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है कि सरकार इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से जो है गंभीर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से एसआईटी की जो टीम है उसका जो गठन है वो यहाँ पर कर दिया गया है, तो अब 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को यहाँ पर भेजी जाएगी। जी बिल्कुल, और विनय देखा जाए तो जिस प्रकार से पूरा ही मामला सामने है उसमें हमने देखा है कि जो एग्ज़ाम सेंटर में जो तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट है उसको भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया है। क्या अन्य लोगों पर भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल। जी विनय, तो कह सकते हैं कि लगातार सरकार इस पूरे मामले में निगरानी बनाए हुए है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही अब आगे इस पर फैसला होगा। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और शुचिता के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है। इसी क्रम में गत रविवार को संपन्न परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाएगी। एसआईटी का कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच निष्पक्ष ढंग से हो, इसके लिए यह भी एसआईटी जांच की निगरानी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी। सेवानिवृत्त जज और एसआईटी सभी जिलों में जाएंगे और इस दौरान कोई भी व्यक्ति उन तक परीक्षा से संबंधित तथ्य और सूचना दे सकता है। उन्होंने बताया कि जांच 1 माह में संपन्न की जाएगी और तब तक के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही विवादों के केंद्र में स्थित हरिद्वार के परीक्षा केंद्र पर जिस भी व्यक्ति की लापरवाही सामने आई है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। को दे सकती है और यह पूरी जांच प्रक्रिया 1 माह में संपूर्ण किया जाएगा और तब तक के लिए
अधीनस्थ जन सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि ये जो 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी उसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई न की जाए, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाया जाएगा। संबंधित परीक्षा केंद्र जो हरिद्वार में है उसमें जिस किसी भी व्यक्ति की परीक्षा निरीक्षक हो, सुपरवाइजर हो, जो भी है, जिसकी लापरवाही से यह घटना हुई है उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार के लिए देखिए छात्रों का, अभ्यर्थियों का हित सबसे ऊपर है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आम जनमानस का, छात्रों का, ये पूरी प्रणाली जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी विभिन्न आयोगों की, उस पर विश्वसनीयता बनी रहे और उसकी शुचिता भी बनी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर देहरादून के दीनदयाल पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर कार्य किया। उनकी शिक्षाएं और आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और अंत्योदय के संकल्प को राज्य की विकास नीति की प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। उत्तराखंड में नवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून में भी नवरात्रि पर श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में कावली रोड, छबील बाग स्थित तिलक नगर, छबील बाग जन कल्याण समिति द्वारा मंदिर में मां दुर्गा, भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना मंत्रोच्चारण के साथ की गई। इस दौरान पूजा अर्चना की गई और भारी संख्या में लोग शामिल हुए। क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। उत्तराखंड के चमोली जनपद की भयूंडार वैली में स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर का दर्जा प्राप्त फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस साल मानसून और अतिवृष्टि का असर साफ नजर आया है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जुलाई माह के बाद लगातार जारी येलो ऑरेंज अलर्ट के कारण घाटी में पर्यटकों की आवाजाही प्रभावित रही। साल 2025 में 1 जून से 23 सितंबर तक घाटी में कुल 15,265 पर्यटकों ने दर्शन किए, जिसमें 14,876 भारतीय और 392 विदेशी पर्यटक शामिल थे। इन पर्यटकों से पार्क प्रशासन को कुल 31,84,300 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं पिछले वर्ष 2024 में इसी अवधि में 18,641 पर्यटक पहुंचे थे, जिससे कुल राजस्व 37,67,350 रुपये था। इन आंकड़ों से इस वर्ष के इस वर्ष मानसून और अतिवृष्टि के कारण बंद हुई सड़कें और जारी मौसम अलर्ट ने पर्यटकों की संख्या और पार्क प्रशासन के राजस्व पर असर डाला है। हरिद्वार प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 1.5 क्विंटल मावा जब्त किया है और मौके पर नष्ट कराया। 3 अलग अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावे को जेसीबी से नष्ट कराया गया। केसरली की मावा भट्टी से 5-5 किलो के 12 पैकेट मावा पकड़े गए हैं, जिन्हें खुले मावे में मिलाया जा रहा था। वही कारोबारी बिलाल अहमद की भट्टी से 50 किलो संदिग्ध मावा और खालिद अली की भट्टी से 30 किलो मावा भी जब्त कर नष्ट किया गया। आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि मिलावटी पनीर और मावे के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और मिठाइयों की दुकानों पर भी जांच जारी रहेगी।
खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर भगवान कृष्ण की तरफ पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1 कुंटल के आसपास, क्योंकि रखरखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ली गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। काशीपुर में हुए बवाल के बाद अब प्रशासन हरकत में है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया खुद घटनास्थल अली खां मोहल्ले पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हालात की पूरी जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम ने साफ कहा है कि काशीपुर में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात की और साथ ही ये भी कहा कि अवैध अतिक्रमण, बिजली चोरी और राशन कार्ड में गड़बड़ी करने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। हिंसा के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले में लगातार दबिश देकर अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू कर दिया। वहीं बिजली विभाग और खाद्य विभाग भी सक्रिय होकर अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि काशीपुर को नफरत की आग में झोंकने वालों और अवैध काम करने वालों पर कानून का दंड लगातार चलता रहेगा। क्या घटना यहाँ पे जब हुई और उस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरा सतर्कता से यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा सत्यापन की कार्रवाई भी कराई जा रही है। जो आप लोगों ने देखा है, वहाँ पे हम लोग गए थे मौके मुआयना करने के लिए। मौके मुआयने पे कई चीजें अनियमितताएं पाई गई। एक तो कई जगह ये पाया गया है कि वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस कटिया डालकर लिए गए थे, जिनको हटाया गया है, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ नगर निगम की टीम पूरा अपना कार्रवाई कर रही है, वहाँ पे मौजूद है और सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। इस हिसाब से कराई जा रही है कि वहाँ पे लोगों के लिए सुविधा हो, जो चिन्हीकरण में हमारी रोड लेंथ पे है उतने रोड लेंथ वहाँ पे मौजूद हो। इसके अलावा कोशिश ये भी की जा रही है कि वहाँ पे जो भी है, कोई भी ऐसे जो भी है, पुलिस प्रशासन पूरी नजर से पूरी चौकन्ने रूप से वहाँ पे मौजूद है, ताकि कोई भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। विकासनगर के छरवा गांव में ग्रामीणों के बीच उस समय दहशत फैल गई जब उन्होंने एक विशाल अजगर को देखा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू कर्मी आदिल मिर्चा मौके पहुंचे और सूझबूझ से अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। आदिल इससे पहले भी सैकड़ों बार सांप, अजगर और अन्य वन जीवों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं। उनकी त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और उनके कार्य की सराहना की। आदिल का कहना है कि वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना गलत है, इसलिए ऐसे समय घबराने के बजाय तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचित करना चाहिए। तो बता दें कि छरवा गांव में अजगर निकलने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम को बुलाया। जिसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया। लोहाघाट ब्लॉक के गंगनूला ग्राम सभा के तनोड़ा तोक में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिल मकान भीषण आग लग गई। लकड़ी से बने भवन ने देखते ही देखते पूरी तरह आग पकड़ ली। मकान मालिक हरीशचंद्र जोशी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फायर टीम और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पूर्व प्रधान ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तीर्थनगरी ऋषिकेश में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की वेशभूषा में सजे कलाकार कोतवाली पहुंचे। ये धार्मिक झांकी नहीं बल्कि विरोध का अनोखा तरीका था। 70 साल पुराने सुभाष वनखंडी रामलीला कमेटी ने अनुमति न मिलने और झूठे मुकदमों से परेशान होकर गिरफ्तारी देने का फैसला लिया। कमेटी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक रसूखदार लोग संपत्ति हड़पने की नीयत से षड्यंत्र कर रहे हैं। कलाकारों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर रामलीला पर लगी रोक हटाने और झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। 35 साल श्री राम जी का पट्टा मेरे गले में रहा और भगवान श्री राम मेरे मन में बसते हैं, मेरे तन में बसते हैं।
और मैं विश्व हिंदू परिषद में भी रहा हूँ, मैं बजरंग दल का भी नगर सेवक रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कई पदों में रहा हूँ। मैंने ऐसी स्थिति आज तक जिंदगी में नहीं देखी कि जो आज देखने को मिल रही है। और नगर की रामलीला हो रही है, शहर की रामलीला हो रही है, कुछ लोग उसमें व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में भी। आज बड़े दुर्भाग्य से मेरे को ये कहना पड़ रहा है, मैं रावण के पात्र में कोतवाली में खड़ा हूँ। किस चीज के लिए? सिर्फ एक चीज के लिए कि हमें रावण दहन करना है। आज मैं खुद रावण दहन के लिए एक अपील करने आया हूँ कि मेरे को दहन करना है, इसे रावण को। ऋषिकेश में इतना दुर्भाग्य हो चुका है कि मेरे साथ मेरे पात्र भी हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, सब इतनी रोक टोक करी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, मेरे को उन पर पूरा विश्वास है, जो वो सोचेंगे को हमारे लिए अच्छे सोचेंगे, पर एक बार हमें उनसे मिलने की मौका दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। राम भक्तों पर जो रामलीला मंचन करने वाले हमारे पात्र हैं, जिसमें कि सीता माता, राम और रावण, जिसमें अभिनव पाल जी, साहिल जी और हमारी त्यागी जी, एक लड़की परित्यागी है, वो अपना पात्र निभा रहे हैं, उन लोगों पर भी इन्होंने मुकदमे किए, यानी हमारे पात्रों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। और चूंकि हमें वो रामलीला करनी है, पूर्ण आस्था का विषय है, हम 2 तारीख को रावण दहन का हमारा कार्यक्रम है और पूरा अंदेशा है कि हम अगर रावण दहन करने जाएंगे, फिर से उस दरबारी पत्रकार के दबाव में हम पे मुकदमे कराने का काम वो करेगा। हल्द्वानी में एमबी पीजी कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा, जहां पर एमबी पीवी के प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी ने अपना नामांकन भरा और अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए अभिषेक गोस्वामी ने कहा कि मुझे एबीपी और छात्रों का प्यार मिल रहा है। 27 तारीख को मतदान होगा और छात्र छात्राओं का मुझे वोट मिलेगा और मेरी विजय होगी। जीतने के बाद ने सभी समस्या को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। वहीं पुलिस के द्वारा एमबी पीजी कॉलेज के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी प्रकार से छात्र छात्राओं को एकत्रित होने नहीं दिया जा रहा है। मैं छात्र शक्ति और एमबीपीजी के जो मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपार शक्ति जो हमारी छात्र शक्ति है, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो हम 27 तारीख को जब हम कॉलेज से बाहर जाएंगे शाम के समय, तो हम प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत के साथ जाएंगे। कॉलेज के अंदर काफी कमियां हैं जो कि हम सुधारेंगे और आने वाले समय में बहुत बहुत चीजें ऐसी हैं कि हम कॉलेज के अंदर वातावरण अच्छा बनाएंगे। और पहली चीज तो यह है कि जो हम कॉलेज के अंदर इन्होंने लड़ाई झगड़े का माहौल बनवा रखा है और उसको पहले उखाड़ फेंकना है इस कॉलेज से। और दूसरा यह है कि मैं ये मानता हूँ कि कॉलेज के अंदर 2 चीज की जगह है, पेन और किताब की। बस वही हम माहौल बनाएंगे और यही वातावरण। चक्राता के महासू देवता हनूल मंदिर समिति के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन द्वारा जोनसार क्षेत्र को समिति से बाहर रखने और आजीवन सदस्यता के लिए 1 लाख रुपए तय करने पर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया। विवाद के बाद प्रशासन अपने फैसले से यू टर्न लेते हुए कहा कि समिति का गठन परंपरागत तरीके से ही किया जाएगा। अब नई कार्यकारिणी का गठन स्थानीय संतुष्टि के आधार पर ही किया जाएगा। माननीय एसडीएम साहब से जो आपने पूछा, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि भाई इसमें हम तुरंत एक बरसात के बाद एक बैठक करेंगे। इसमें हम समिति में जौनसार बावर के लोगों को सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि जौनसार बावर को जोड़ने के लिए उन्होंने जो बात कही कि एकता बनी रही। और बहुत जल्द बरसात के बाद वो कह रहे थे कि मैं एक बैठक करूंगा समिति की और उसमें जौनसार बावर की जो समिति। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण में हल्द्वानी तहसील की कार्यप्रणाली की हकीकत उजागर हुई है। शिकायतों की पुष्टि करने पहुंचे कमिश्नर ने तहसीलदार संघ उत्तर उजाला स्थित कानून को अशरफ अली के घर कनेक्शन किया, जहां फाइलों और रजिस्टरों का बड़ा जखीरा मिला है। जांच में सामने आया कि कानून को दफ्तर की जगह घर पर ही फाइलें रखते थे और मौके पर जाने के बजाय घर पर बैठकर रिपोर्ट लगाते थे। फाइलों को जानबूझकर लंबित करने के आरोप भी उन पर लगे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।